हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वेश मेहता और आप देख रहे हैं एक ऐसा वीडियो जहाँ पे सब कुछ रो में होता है। ना मैं कोई प्रिपरेशन करता हूँ, ना स्क्रिप्ट बनाता हूँ, बस चार्ट खोल के जो भी मुझे दिखता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब अगर आपको ये स्टाइल पसंद है, अगर इसमें से आप कुछ सीख रहे हैं, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड द चैनल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ a moving average of 100 and 200, राइट। 100 and 200 की मूविंग एवरेज है जो ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुकी है। दैट मीन्स डेथ क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी और हम एज ऑफ नाउ तकरीबन उसी लेवल पे मूव कर रहे हैं। दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में सेम सिचुएशन है, राइट। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 100 वाला मूविंग एवरेज डाउनवर्ड टर्न हो चुका है। अभी 200 वाला होने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। बट इवेंचुअली द मेजर ट्रेंड इज डाउन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन मैनी ऑफ माय वीडियोस दैट मेजर ट्रेंड इज डाउन राइट नाउ। तो आपको वो समझना होगा कि क्या मेजर ट्रेंड है, क्या माइनर ट्रेंड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोअर हाइस बना रहे हैं, तो प्राइस एक्शन भी सेम ही बोल रहा है दैट वी आर गोइंग डाउन टिल नाउ, ओके। अब हम इसी को इचिमोकू में और मंथली कैंडल से देखना स्टार्ट करते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं क्विकली, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी का करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके और जितना छोटा वीडियो उतना छोटा रखूँ, राइट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 2008 वाले टॉप से अगर हम 2020 वाला ही टॉप पकड़ तो वो कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आप 2 मिनट के लिए सोचना बंद कर दीजिए ये जोन कि ये क्या टाइम जोन है और क्या प्राइस है। सिर्फ आप फोकस कीजिए इतने चार्ट पे, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दैट वी वर मूविंग इन अ चैनल जो हमने ब्रेकआउट कर दी है, ओके। चैनल जितनी थी 1:1 का हमें टारगेट भी मिल चुका है। सो द प्राइम और बेसिक रिक्वायरमेंट अभी के लिए क्या होगी, अभी के लिए आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज द रीजन आई एम स्टिल वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम एक बार 14,400 14,300 के आसपास आएंगे। हम कोशिश करेंगे उस लेवल तक आए। विल आई कंसीडर इट एज अ बेयर मार्केट? प्रोबेबली नॉट। हाँ, हम शायद 20% से ज़्यादा फॉल हो जाएंगे, राइट। बट मुझे लग रहा है कि इस जोन के आसपास हम एक अच्छा सा सपोर्ट लेंगे। अगर हमने ये वीकली में या मंथली में ब्रेक कर दिया, then there is a high possibility that we might hit 9900, ओके। ये मैं डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ना ही ये बोल रहा हूँ कि आप अपना फोलियो निकाल दें। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइस एक्शन कैसे वर्क करती है वो सिखा रहा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, ना कि मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ उस पर, राइट। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ब्लाइंडली किसी को फॉलो करके आप ट्रेड्स नहीं ले सकते फॉर योर एंटायर लाइफ, राइट। ऑलमोस्ट सेम सीन बन रहा है यहाँ पे, राइट। मंथली में देखें तो पर यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन है वो निफ्टी जैसा नहीं है, बिकॉज वी डिडंट एक्चुअली आउटपरफॉर्म, वी डू आउटपरफॉर्म इन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे इतना ब्रेकआउट हमें नहीं मिला, हमने रीटेस्ट करके उसके अंदर भी आ चुके हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए कि वीकली में क्या हो रहा है। तो वीकली में आपको क्लियर कट दिखेगा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 3 वीक पहले ब्रेकडाउन कर दिया है, और जो लास्ट वीक ने हमने किया वो रीटेस्ट है, और जो आज हमने किया वो शायद वापस रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बेस लाइन एज वेल एज कन्वर्जन लाइन है, और आज हमने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया है क्लाउड बॉटम पे। तो अगर कल हम यहाँ से डाउनवर्ड मूव स्टार्ट करते हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी विल हिट दिस लाइन एटलीस्ट, जो एक मिनट के लिए जो ये तकरीबन 32,800 33,000 पकड़ के चलिए। सो वी स्टिल हैव अ चांस टू मूव अराउंड 2,500 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम करंट लेवल्स। ओके, और वी आर नॉट एट ऑल आउट ऑफ द वुड्स। अगर 2-3 वीक की या 5 से 10% की मूव आपको रिवर्सल लग रही है तो आई थिंक यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स इनिशियली, क्योंकि हम एज ऑफ नाउ बिल्कुल ऐसा फॉर्मेशन में नहीं है दैट वी कैन कॉल इट अ रिवर्सल। हाँ, अगर ये ब्लू लाइन और रेड लाइन का जहाँ पे कंजक्शन हो रहा है वहाँ से अगर हमने ब्रेकआउट दे दिया देन डेफिनेटली वी कैन कॉल इट अ रिवर्सल। पर वो लेवल ऑलमोस्ट 3800 के आसपास आ रहा है। दैट मीन्स नीचे की साइड में भी 2500 पॉइंट है, ऊपर की साइड में भी 2500 पॉइंट है। सो सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रेड 1:1 का है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेजर ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड एंड वी हैव टू ऑलवेज गो फॉर द अपॉर्चुनिटी और लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी के जहाँ पे हमें शॉर्ट करने के चांसेस मिले विथ लेस रिस्क। अब सेम मैं डेली में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और डेली में भी वी आर स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड ओनली। हमने एक दिन के लिए सिर्फ क्लाउड को टच किया कल, पर हमने क्लोजिंग गैप अप करके क्लाउड के अंदर घुस गए, पर हमने क्लोजिंग ऑलमोस्ट एट डे लो दी, और आज भी सेम सिचुएशन हुई। अगर आप लास्ट 15 मिनट के एवरेज कंसीडर ना करें तो वी ऑलमोस्ट क्लोज एट डे लो। सो आई एम लुकिंग फॉर अ डाउन मूव टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी एक बार डेली वाला दिखा देता हूँ आपको। मैं क्विक कर रहा हूँ। आज आपको दोजी मिलेगा, दैट इज ऑल्सो ए इनसाइड बार, राइट। तो आईबी भी मिल रहा है, वो 2G भी है। दैट मीन्स टोटल ये इंडिसिसिव कैंडल, आज का कैंडल बिल्कुल इंडिसिसिव है। लेट्स शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि हमने ये एक पैरेलल लाइन था जो ब्रेक कर दिया था गैप से, राइट। सो वो लेवल आएगा तकरीबन 16,400 से 420 के बीच, राइट। तो देर आर हाई चांस दैट वी विल हिट इट बाय दिस वीकली एक्सपायरी। हम एक बार 16,400 को टच 100% करने की कोशिश करेंगे। अब क्यों करेंगे? सिंपल सा है, जो हम हर बार करते हैं कि एक बार ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमें फॉलो अप बाइंग नहीं मिली। अगर मैं इसको डेली में कन्वर्ट करूँ तो शायद आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने गैप अप ओपनिंग दी, दूसरी बार गैप अप ओपनिंग दी, मतलब इस कैंडल को फॉलो अप मिला पर इस कैंडल को फॉलो अप बाइंग नहीं मिला। दैट मीन्स हमने यहाँ पे पॉज ले लिया। अब मेरा फ्रैंकली क्या रेजिस्टेंस था वो आपको पता है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने बोला था 16,625। अब हमने एक दिन के लिए, कल के लिए उसके ऊपर क्रॉस किया था, और मुझे काफ़ी सारे डीएम आए थे दैट सर शुड वी चेंज अवर डायरेक्शन और शुड वी गो लॉन्ग। और मैंने मोस्टली किसी को आंसर नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि इतना तो कॉमन सेंस अब आप सब में आ जाना चाहिए कि देयर इज़ ओनली ब्रेकआउट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ब्रेकआउट के बाद जो फॉलोअप कैंडल आता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो समझना चाहिए कि ब्रेकआउट के बाद का कैंडल क्या पड़ रहा है। अगर
आप अपना स्टैंड चेंज करने के लिए खुद को ट्रेडिंग में 1 या 2 दिन नहीं दे सकते, देन यू शुड नॉट बी इन दिस गेम। क्योंकि ये गेम का मेन रूल यही है दैट you should always wait for your setup और you should always wait for your target। आपको वेट करना आ जाना चाहिए। एक बार वेट करना सीख जाओगे तो आधी जंग तो आप वहीं पे जीत जाओगे। सो बेसिकली डेली में इंडिसिसिव है। अब आर्ली में देखते हैं। आर्ली में हमने यहाँ पे आपको क्लियरली ब्रेकआउट दिखेगा, राइट। पर कल का और आज का मूव आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। कल हमने गैप अप दिया और यहाँ कहीं पे क्लोज दिया, आज हमने गैप अप दिया और यहाँ कहीं पे क्लोज दिया, पर ऑलमोस्ट वी मूव इन अ सेम डायरेक्शन। कल का और आज का सिमेट्री हो गया और साथ ही साथ में उसने ये गैप फिल कर दिया। तो जो गैप का सबको डर था, गैप फिलिंग वगैरह, तो वो एक क्लियर हो गया, राइट, कि यहाँ वाला गैप एक बार फिल हो चुका है। अब इसके ऊपर की बाद में सोचेंगे, पर अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज मेजॉरिटी मैंने फोकस किया था 5 मिनट पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर एम बना। जब इसको हमने फॉल दिया, 1 मिनट के लिए आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं वापस, ये एम का था, इसके बाद का 3 कैंडल देखो आप, वो कितना ब्रूटल था। और इससे भी ज़्यादा ब्रूटल था बैंक निफ्टी में। वहाँ पे देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली आइडिया आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कल क्या होगा या क्या होना चाहिए, ओके, तो हम वो देखते हैं इन 15 मिनट। समझ लीजिए कल हम न्यूट्रल खुले, जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ यहाँ, या फिर हमने गैप अप ओपन कर दिया, तो हम वेट करेंगे कि हम पिछले 2 दिन के, ये मंडे ट्यूसडे के हाई को क्रॉस करें और उसके बाद लॉन्ग ट्रेड ले। पर कल अगर हम यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुले और फर्स्ट 5 और 15 मिनट कैंडल बेयरिश बना, बेयरिश पैटर्न में कुछ भी बना, देन आई विल डेफिनेटली गो शॉर्ट फॉर द मिनिमम टारगेट ऑफ दिस जोन, विच इज 16,200 से 16,250। मतलब अभी भी हमारे पास 200 निफ्टी का, या आप समझ सकते हो 600 से 700 बैंक निफ्टी का मुंह पड़ा है। 600 से 700 से मेरा मतलब है वी विल गेट सपोर्ट अराउंड 34,750 to 800। वहाँ तक अभी भी हमारे जाने के चांस है। कैसे, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले आपने, आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि निफ्टी में अगर न्यूट्रल टू गैप अप ओपनिंग होता है तो वी विल वेट फॉर टूडेज हाई एज वेल। मतलब समझ लीजिए 16,700 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे, नॉट बिफोर दैट। और कहीं पे अगर हमने शॉर्ट किया है एट एनी लेवल, अगर आज आपने शॉर्ट किया है 16,600 पे, इन दैट केस योर स्टॉप लॉस शुड बी 16,700 स्पॉट लेवल इन 15 मिनट क्लोजिंग, एज सिंपल एज दैट। अगर आप किसी भी लेवल पे है तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा 16,700 इन 15 मिनट कैंडल। ये स्पॉट लेवल बोल रहा हूँ, स्पॉट का ही चार्ट है, तो प्लीज कोई डीएम में मत पूछना कि सर ये फ्यूचर का था या स्पॉट का था। द सेम वे बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 5 मिनट तो हमने तोड़ दिया। यहाँ पे कई लोगों को लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा एम बना था वो एक डाउन किया, एज वेल एज हमने इचिमोकू भी ब्रेक किया। उसके बाद का कैंडल आप देखिए, 1 2 3 और 4 कैंडल में तो पूरा गेम खत्म कर दिया। ये 5 मिनट वाला है, मतलब 20 मिनट में पूरा गेम खत्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी फॉल होता है ब्रूटल होता है। अब फॉल 2 तरह के मार्केट होते हैं, एक ऐसे जाता है जहां मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड होता है, ये पुल बैक होता है। ये पुल बैक होता है वो जनरली ब्रूटल नहीं होता, वो स्मूथ जाता है। ओके, पुल बैक होता है वो जनरली स्मूथ जाता है। पर जब मार्केट ऐसे मूव करे तब अपसाइड पुल बैक स्मूथ होता है और फॉल ब्रूटल होता है। अपसाइड मूव स्मूथ होता है, फॉल ब्रूटल होता है। अब आपको ये सोचना है या समझना है कि करंटली हमने जो अप मूव दिया था, राइट, 2 मिनट के लिए हम इचिमो को भी निकाल देते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रूटल था, इसका एंगल क्या था, पुल बैक है, वो ब्रूटल है या स्मूथ दे रहा है पुल बैक, उसके बाद वापस उसने रिज्यूम किया है। समझ लीजिए इस जोन के नीचे हम कहीं पे भी गए, मतलब 34,400 प्लस माइनस 100 पकड़ के चलिए, 34,400 के नीचे जिस दिन भी गए वी विल फॉल लाइक अ वाटर। वहां से जो 1500 पॉइंट का फॉल आएगा वो दैट विल बी ब्रूटल बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ओनली, राइट। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, अगर हम गैप अप ओपन कर रहे हैं या साइडवेज ओपन कर रहे हैं तो हम वेट करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी सेम रहेगा। अगर हम गैप अप ओपन हुए तो जो मंडे का हमारा हाई था उसके ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर इंट्राडे में करना है तो ये जो लास्ट हाई है उसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, पर उसका टारगेट बहुत ही छोटा रहेगा और वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड ही मिलेगा। तो स्कैल्पर इंट्राडे ट्रेडर कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, आपको बिल्टअप करनी है पोजीशन, देन यू हैव नो चॉइस बट टू वेट फॉर दिस लेवल टू ब्रीच। ये ब्रेक हो गया उसके बाद ही आप लॉन्ग कर सकते हैं, तब तक नहीं। अगर कल हमने समझ लीजिए गैप डाउन ओपन या न्यूट्रल ओपन दिया, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ विच इज़ मूविंग वेरी डिफरेंटली फ्रॉम निफ्टी। तो अगर हमने यहाँ पे कहीं पे किया और पहले 15 मिनट में कुछ भी बेयरिश सिग्नल दिया हमने, इन दैट केस देर इज अ नो स्टॉपेज टिल दिस लेवल। मतलब एक आप ये समझ लीजिए जो मैंने ऑलरेडी बोला 34,800, मतलब यहाँ से आप पकड़ के चलिए तकरीबन 700 750 पॉइंट का फॉल, और उसके नीचे 34,400, मतलब यहाँ से भी आपको 1000 पॉइंट इजीली मिलेंगे और वो फास्ट एंड फ्यूरियस ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्मूथली हम जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दिस इज माय व्यू अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप इतनों से सेटिस्फाइड है तो आप वीडियो क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूँ वो मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उससे पहले निफ्टी 500 देख लेते हैं। निफ्टी 500 ने भी डेली में काफ़ी टाइम पहले ब्रीच कर दिया है। वीकली में वी आर स्टिल इन अ क्लाउड, पर यहाँ पे बाकी की कंडीशंस देखोगे तो आपको पता चले जाएगा कि विद इन अ वीक और टू वी विल गेट ए क्लियर आइडिया एंड क्लियर डायरेक्शन अबाउट द मार्केट, क्योंकि निफ्टी 500 से आपको ब्रॉडर व्यू समझ में आ जाएगा। सो माई बायस इज ऑन डाउन साइड। आपको आई थिंक मेरे हर वीडियो में विथ लॉजिक मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल मतलब ब्लाइंडली जस्ट बेस्ड ऑन माई पोजिशंस मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरा बायस्ड ऑन डाउन साइड है, उसके रीजन से ऑन चार्ट्स, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में ये सब आ रहा होगा। आपको ये भी पसंद आ रहा है कि मैं आज थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ विच इज़ अ टाइम सेविंग थिंग, तो प्लीज़ 2 बार लाइक कर दीजिए। सॉरी, 1 ही बार लाइक करना, अच्छी कमेंट दे देना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में बोलना कि सब्सक्राइब करें यार। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग जस्ट टू गेट फ्यू गुड वर्ड्स और फ्यू वर्ड्स ऑफ एप्रिशिएशन। तो आप ट्राई करो, अगर आपसे होता है तो। मेरे से भी सबको अप्रिशिएट नहीं कर पाता तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, पर आप ट्राई करो अगर आपसे होता है। द सेम थिंग गोज़ विथ PSU, सेम थिंग गोज़ विथ मिड कैप। मिड कैप में आप देख लीजिए we get resistance at a baseline। ये baseline है, ये conversion line है। तो baseline पे हमने resistance लिया है और bearish pin bar भी बनाया आज का इंट्राडे में। ओके, अब expected जनरली यही होगा कि इस टाइप का कल कुछ कैंडल बनेगा या इस टाइप का, ये दो में से कुछ भी बन गया, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गो डाउन अगेन और वी विल रिज्यूम आवर डाउन ट्रेंड अगेन, राइट। तो एज ऑफ नाउ
कोई भी, मतलब मैंने सेक्टर इंडिविजुअल सेक्टर नहीं देखा, पर आप कोई भी देख लो, और मिड कैप तो इतना खराब है कि वो बेस लाइन तक भी नहीं पहुंच पाया। मतलब आप समझ रहे हो कि वो इतना भी दम नहीं लगा रहा है कि वो बेस लाइन तक पहुंच जाए। कुल मिला के वो यहाँ तक पहुंचा है मर मर के। मतलब जो पिछला लो था उसको ब्रेक डाउन करने के बाद हमने एक रीटेस्ट किया, ये अगर कल कर पाया तो दूसरा रीटेस्ट होगा, मोस्टली कर ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स हमने ये ब्रेक डाउन कर दिया है, ये वाला दोनों सपोर्ट रीटेस्ट भी कर लिया है। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव? जस्ट लाइक दिस वी शुड हिट दिस जोन वेरी क्विकली। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी 8 से 10% का मिनिमम फॉल आए, शायद 15-17% भी आ सकता है। बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मेरा ब्रॉडर व्यू है, मतलब नेक्स्ट 4 to 6 वीक पकड़ के चलिए। ऐसा नहीं है कि कल के कल ही कोई फॉल आ जाने वाला है, बट यू शुड प्रीपेड। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपके फोलियो में अच्छे स्टॉक है तो आप उसको सेल कर दीजिए, राइट। पर आपको अगर पता है कि या आपको चार्ट देखना आता है और आपको दिख रहा है कि कोई स्टॉक्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं पर टेक्निकली ब्रेक डाउन हो रहे हैं, देन यू कैन ऑलवेज टेक अ चांस कि आप उसको एज ऑफ नाउ सेल कर दे एंड बाय इट एट लोअर प्राइस। पर अगर आप अच्छे हैं टेक्निकल एनालिसिस में तो ही ये कोशिश कीजिएगा, वरना इट विल बी वेरी डेंजरस टू योर पोर्टफोलियो, राइट, और पोर्टफोलियो हेल्थ। आई थिंक आज के लिए इतना ही। मेजरली मैं देखूँ तो सबका अच्छा, एक बार विक्स भी देख लेते हैं। ओके, ये मेरा विक्स का बहुत पुराना है, मैंने ट्विटर पे भी छोड़ा था कि कप एंड हैंडल जैसा कुछ बता रहा है, पर 2 मिनट के लिए आप देख लीजिए कि मेरा एक्सपेक्टेशंस आज क्यों था। मुझे लग रहा था आज हम ऐसा कुछ कैंडल बनाएंगे जो नहीं बन पाया, पर लास्ट 1 आवर में फॉल बहुत ब्रूटल आया, पर विक्स में कोई फर्क नहीं आया। सो और साथ में ये भी बता दूं कि पुट के प्रीमियम बहुत हाई हो चुके थे। सो आई डोंट नो कि विक्स क्यों ज़्यादा नहीं गया। शायद पुट के प्रीमियम्स, हाई प्रीमियम्स को कॉल्स ने नलीफाई कर दिया होगा वगैरह वगैरह, जो उसके फॉर्मूला में होगा। बट व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज कि हम यहाँ कहीं पे सपोर्ट ले लेंगे और यहाँ से रिज्यूम करेंगे। उसका रीज़न ये है कि वीकली में वी ऑलरेडी ब्रोक आउट अबाउट दिस लेवल, और आज हमने यहीं पे कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो मे बी विद इन नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स शायद हम थोड़ा डाउन टू साइडवेज मूव देंगे और उसके बाद एक बड़ा सा मूव आएगा। पर इवेंचुअली आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम विक्स में ऊपर जाएंगे एटलीस्ट 29 एंड आफ्टर दैट 31। ये दोनों जोन को क्रॉस कर दिया देन इट विल बी अ ब्रूटल फॉल, जो एज ऑफ नाउ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा हूँ। सो मोटा मोटी आज मैंने सब कुछ बता दिया। वीकली, मंथली टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी, और डेली टाइम फ्रेम में बाकी के सब इंडाइसिस बता दिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करने के पैसे नहीं पड़ते हैं। एज वेल एज कमेंट भी कीजिए। मुझे पता है कि रोज़ रोज़ सेम कमेंट करके आप भी क्या कर लेंगे, पर अच्छा लगता है, कुछ नहीं तो नाइस इतना ही कमेंट कर दीजिए, वो भी अच्छा लगता है। थैंक यू एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। बाय।